हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 5.2 के सवाल सोल्व कर रहे थे अपन पिछली वीडियोस में, और आज क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले भैया पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये निकालना है अपन। ठीक है, तो भैया सबसे पहले देखो कि 10 और 250 इसके बीच में जितने भी संख्या है ना, उसमें 4 के गुणज कौन कौन से हैं? मतलब 10 से 11, 12, 13, 14 ऐसे 250 तक जितनी भी संख्या है, उसमें 4 से गुणज, 4 के गुणज मतलब जिसमें 4 का भाग चला जाए वो 4 का गुणज है। तो उसमें ऐसी कितनी संख्या है? तो भैया 10 से स्टार्ट होगी, 250 पे खत्म हो जाएगी। तो अपना जो पहला नंबर है, वो तो 10 है। क्या 10 में भाग जाता है क्या 4 का? नहीं जाता, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 की बात करें, 11 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगर 12 की बात करें, क्या 12 में भाग जाता है क्या? हाँ भैया, 12 में भाग जाता है। तो पहला जो नंबर हो जाएगा वो अपना 12 हो जाएगा। मतलब 10 और 250 के बीच जो पहला नंबर है जिसमें 4 का भाग जाता है, मतलब 4 का गुणज है, वो 12 है। 12 के बाद देखें, ये 13 में जाता है क्या? नहीं। 14 में जाता है क्या? नहीं। 15 में जाता है क्या? नहीं। 16 में जाता है क्या? हाँ। तो 12 के बाद जो दूसरा नंबर है वो कितना है? 16, जिसमें 4 का भाग जाता है, वो 4 का गुणज है। देखो, पहले दो पद लिख लिए अपन ने, अब अपन लास्ट वाले पद की बात करते हैं, 250। हम 250 से ऊपर चलेंगे, 250 के आगे नहीं चलना, 250 के पीछे चलना है। तो 250 में ही भाग जाता है क्या बताओ? नहीं। 249 में? नहीं। 248 में? हाँ। 248 में भाग जाता है 4 का, मतलब ये 4 का गुणज है। तो देखो, यहाँ मतलब जैसे मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है 10 से, और इधर 250 पे खत्म हो रहा है। तो 250 और 10 के बीच में केवल यही संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है, और 4 का गुणज है। तो देखो, ये एपी बन गई एक तरीके से, पहला पद, दूसरा पद और ये अंतिम पद। तो देखो, इसको लिखेंगे कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपन इसको हटा लेते हैं। देखो, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे देखो, माना 10 और 250 के बीच 4 का पहला गुणज बराबर कितना है? पहला गुणज कितना है? 12। दूसरा गुणज बताओ आप, दूसरा गुणज कितना है अपने पास? दूसरा गुणज है अपने पास 16। और अंतिम गुणज कितना है? अंतिम गुणज है अपने पास 248। फिर है ना यहाँ पे 248, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हटा देते हैं अपन, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। चलिए, अब देखो, इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखेंगे तब एपी, तब एपी। एपी क्या बनेगी अपनी? पहला पद उसका 12 है, दूसरा पद उसका 16 है, और अंतिम पद जो है उसका 248 है। अंतिम पद कितना है? 248। ये अपनी एपी बन चुकी है। अब इसमें क्या करना है? अपना काम ये है कि जो एपी बनी, अपन उसमें ये पता लगा लेंगे कि इस एपी में कितने पद हैं। तो अपन को ये पता लग जाएगा कि यहाँ 4 से गुणज है, कितने हैं? 4 के गुणज कितने हैं? तो देखो, इस एपी में अपन यहाँ ए, यहाँ ए कितना है? 12। तो डी की बात करें तो डी कितना है? 16 माइनस 12 बराबर 4। डी कितना है? 4। और 248 यहाँ क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 248 अंतिम पद है। अंतिम पद कौन सा पद है? अंतिम पद है। तब ए एन बराबर 248। अब ए एन बराबर 248 लिख दिया। तो अपना काम यह है कि एन का मान ज्ञात कर लें। अपन ये पता कर लें
कि 248 है जो कितने नंबर पे आ रहा है, मतलब जैसे 1 2 और लास्ट में 248 है ना, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो अपने पता लग जाएगा इस एपी में कितने पद है और यहाँ 10 और 250 के उसमें 4 के कितने गुणज हैं। तो अपना काम है n का मान ज्ञात करना। तब देखो अब यहाँ पे ए एन बराबर कितना है 248। तो ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी बराबर में कितना है 248। यहाँ पे देखो ए एन का मान रखेंगे अगर, तो ए का मान कितना है अपने पास 12 प्लस एन माइनस वन जैसा का जैसा रहेगा, तो याद करना है टी का मान 4 है यहाँ पे और बराबर में आ जाएगा 248। ठीक है, इधर बात करते हैं। देखो आप, तो यहाँ से 12 को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा अपने पास n माइनस वन इंटू 4 बराबर में 248 में से किसको घटाना पड़ेगा 12 को, तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 4 बराबर 248 में से 12 घटाओ बाप, तो क्या बचेगा 236। ठीक है, तो n माइनस वन का अगर मेरे को मान ज्ञात करना है तो 4 को कहाँ भेजना पड़ेगा, बटे में भेजना पड़ेगा। तो 4 को बटे में भेज देंगे तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा, 4 का भाग लगाओ इसमें, 4 का भाग लगाएंगे अपन सबसे पहले 23 में, तो 5 बार जाएगा 5 चौक 20, फिर 3 बजिया 36 हो गया, मतलब 4 का भाग 9 बार 9 चौक 36। तो यहाँ से अगर मैं n का मान ज्ञात करना चाहूँ तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, ये एक उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से n का मान है क्या 4। इसका मतलब है 200 जो 248 है ना, यहाँ पे जो 248 है वो कितने नंबर पे आ रहा है 60 नंबर पे, कितने नंबर पे आ रहा है 60 नंबर पे। तो भैया यहाँ लास्ट में लिखेंगे अपन, अतः इस एपी में 60 पद हैं, कितने पद हैं 60 पद हैं, अर्थात 10, कितना 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया ये सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है और अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका अगला जो क्वेश्चन